शंकर की स्तुति के हे शंभु में आपके शरण में पड़ी हुई बड़ी भाव पूर्वक भगवान भाव जो भाव से भगवान शंकर की कथा को वर्णन श्रवण स्तुति करते हैं भगवान शंकर उसके भाव सागर में आवागमन मिटा देते हैं। चंचला ने जो प्रार्थना की चंचला तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो गए। पर चंचला ने भगवान शंकर की कृपा पा करके माता पार्वती की शरण में जाकर के खूब सेवा की। माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज चंचला की तो भगवान शंकर की कथा सुनकर के सदगति हुई, लेकिन उस देवराज नाम के ब्राह्मण का क्या हुआ? उसके पति की कथा सुनाइए। तब कहते हैं सावधान करके हे ऋषियों, वह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था उसने जीवन में पाप बहुत किया था। पाप के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को वहां से जैसे जीव जब यहाँ से जाता है तो आपका अकाउंट खोला जाता है। क्लिक करते ही महाराज आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है और उसमें आप कुछ भी गलत ऐड नहीं कर सकते हो, ना उसको आप डिलीट कर सकते हो, केवल देख सकते हो। कृतूत जन्म सतूत भवम 100 जन्म की पिक्चर दिखाई जाती है। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। आप सफाई नहीं दे सकते हो, आपको वकील लगाने की कोई वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। केवल आप पर मुकदमा चलेगा, जैसा आपने किया हो उसी प्रकार से सीधे चंचलो जो ये देवराज था बहुत पाप किया था, वह तब माता पार्वती ने कृपा की, भगवान शंकर से प्रार्थना की हे भोलेनाथ इस पर कृपा कर। भगवान शंकर तो करुणा प्रणालय है, दया कर दी और कहा ध्यान लगा करके देखा तो उसने कहा कि कैसा भी हो देवराज मेरा पति है। धन्य है भारत की स्त्रियां, धन्य है भारत की माताओं का संस्कार कि मरने के बाद जीते जी अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं। मंदिर में जाए, देवालय में जाए, तीर्थ में जाए, हमेशा पूरा दिन तक पानी तक नहीं पीती। ऐसे ऐसे व्रत आते हैं तो पूछा जाए किसके लिए कर रहे? बोले पति की आयु के लिए, पुत्र की प्रसन्नता के लिए, घर में सुख संपत्ति के लिए। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो अपने सुख के लिए धन्य है। इसलिए भारत की माताओं को शास्त्रों ने प्रणाम किया है। नार्यः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर भारत की माताओं स्त्रियों का पूजन होता है वहाँ देवता
रमण करते हैं। इस प्रकार से महाराज चंचुला की बात सुनकर भगवान शंकर ने ध्यान लगा कर देखा। उसने कहा कैसे भी थे महाराज, मेरे पति देव तुम पर कृपा करो, मैं यहाँ सुख से आपके धाम में रह रही हूँ, तो न जाने वो कौन से पाप के कर्म को भोगते हुए और किस योनि पर पड़े हैं पता नहीं है। तुरंत उन्होंने भगवान शिव ने ध्यान लगा कर देखा और देवी पार्वती कहते देवी इस समय देवराज नाम का जो इसका पति था अनेक जन्मों के पापों का फल भोग करके इसको अब सैकड़ों जन्म तक नरक की यातना भुगतने के बाद में विंध्य क्षेत्र में विंध्याचल क्षेत्र में एक पर्वत के पास में ये पिशाच बना हुआ अपने कर्म का दंड भुगत रहा है। कांप उठी चंचला ने करुण प्रार्थना की, हे करुणा वर्णालय मेरे पति देव पर आप कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा देवी यहाँ आने की एक ही व्यवस्था है, जो शिव पुराण की कथा को प्रेम से श्रवण करके जीवन में उतार लेगा तो निश्चित ही मेरे धाम पर आएगा। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों आकर के प्रेम पूर्वक कहा किस कथा सुनाई जाए। तुरंत तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया, नारद जी के साथ में लिया और कहा सुनो चंचला, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है लेकिन तुम पहचान सकती हो, तुम भी तुम्बरु गंधर्व को लेकर जाओ, नारद जी को ले जाओ खोज करके, और उसको बिंदुक नाम के पिशाच बन चुका था उसको आप कथा सुना करके और उसे भगवत धाम लेकर के आओ। और तुरंत चंचुला ने कथा सुन करके और स्वयं आई उसके साथ में और बैठ करके उसने पिशाच था इधर उधर भाग जाता। तुरंत तुम्बरु ने गंधार जी का सहयोग लेकर के उसको पकड़ करके बांध दिया, जैसे धुंधकारी बांस की उसमें घुस गया था वैसे बांध करके। अब भाग की कहा जाएगा, कथा सुनना ही पड़ेगा, प्रेम से नहीं सुनेगा तो बांध करके सुनाएंगे। धन्य है चंचुला स्वयं चल करके आई और अब तो परम सखी बन चुकी थी, परम पावन बन चुकी थी, और बैठ करके उसने पूरी भगवान शंकर की कथा सुनी और अपने पति को श्रवण कराई और परिणाम स्वरूप और दिव्य विमान प्रकट हुआ और विमान में बैठ करके पुनः अपने पति को लेकर के शिव धाम पर चली गई है। तो हमारे मध्य में और बड़े भाव पूर्वक जब पूरी कथा पूर्ण हुई और वह देवराज भी जो पिशाच बना था प्रसन्न होकर के और दिव्य रूप बना करके भगवान शंकर की स्तुति की। और अभी हमारे मध्य में भगवान शंकर की कथा और बिंदु और नारद जी और सब उपस्थित होंगे झांकी का दर्शन करते हुए। आइए प्रेम पूर्वक हम, और उन्होंने शिव शंकर दीन पुकार रहे हो, दीनता से पुकारा और बड़े भाव से स्तुति की। आइए हम भी स्तुति करें। और कल की कथा बड़ी सती जी का पावन चरित्र है और आपको विविध कथा आपको श्रवण करने की शिव पुराण की मिलेगी, अद्भुत आनंद आएगा। इसलिए आप भी आए, आप सुने औरों को सुनाएं, प्रेम से कथा सुनेंगे और प्रणाम कर रहे हैं, बड़े भाव से स्तुति कर रहे हैं। आइए हम शिव शंकर दीन पुकार रहे महादेव हरे महादेव हरे। खड़ा है, चंचला भी आ गई है और नारद जी बैठ करके कथा सुना रहे हैं। आइए और पुकार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि मुझे पाप से मुक्त होकर के भगवान धाम को भेजो। महादेव
दीन भाव होकर के वैसे ही पुकारा, तुरंत भगवान शंकर का विमान प्रकट हुआ चंचुला और अपने पति के सहित बैठ करके और तुमरो गंधर्व के साथ में भगवत धाम पे गई और भगवान की कीर्ति को भी ऐसी गाई गई जो विचार करिए बिंदुक जैसे पापी भी पावन पुनीत बन करके परमात्मा के शिवलोक को चला जाता है। तो विचार करिए आप जैसे अगर भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो कैसे पावन पुनीत नहीं बनेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण कराया, बिंदु पावन पुनीत बन गया है। भगवान शिव का नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। तो आइए भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते। आपके सामने ऐसा ही भयंकर पिशाच था वो जैसे ये है, ऐसे का भी कल्याण हो सकता है तो आप जैसों का तो निश्चित ही हो सकता है। इसलिए पिशाच बनने की प्रतीक्षा न करें, मनुष्य शरीर से ही भगवत प्राप्ति कर ली। आइए अंत में भगवान शंकर को प्रार्थना करते हुए और कहे भोलेनाथ अब हम तो रोज कथा सुनने आएंगे, ऐसा पिशाच न बनना पड़े, इस शरीर से ही दिव्य विमान प्रकट आ जाए। आइए कीर्तन करते फिर आरती करके प्रसाद लेकर जाएंगे। कल ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, आप समय पे आएंगे और समय को आपको छोड़ेंगे और कल का बड़े अद्भुत चरित्र होंगे, सती चरित्र होगा, विविध चरित्रों की कथा आपको सुनाई जाएगी। आइए प्रेम करो भगवान का संकीर्तन करते हुए फिर आरती करते। ओम नमः शिवाय, 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 जब तक ये पिशाच की शक्ल देखेंगे तो लोग कम से कम भाव से नहीं तो भय से भी कथा सुने, कैसे भी कथा सुने कल्याण होगा। आप सुने और उनको सुने। शंकर भगवान इतना भयंकर था, ऐसा शरीर न मिले, इसलिए भगवान की कथा आप भी सुनो औरों को सुनाइए। अब जाने तो उसका कल्याण हो गया है। जिसने सारी
गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। ज्वालामालिन्येन वासिकरोपचारार्थे कृतार्थसंस्कृतं पूज्य देवता प्रतिबन्धनं मा स्वयमेवात्मा विबन्धनं मा पात्रमध्ये स्थितमिको भ्रामितं केशो परिअङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि चातानि सर्वाणि रक्ष्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे स्वयमेवात्मा विबन्धनं मा हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् ॐ जदिलेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् सत्य साम्राज्यं भाज्यं स्वराज्यं वाराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तादा प्रार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराटते
तदप्येष श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेशारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदा इति। हरे ओम विशत चक्षुरुत विशतो मुखो विशतो बाहुरुत विशत स्पाता संबाहुभ्यां धमति संपतत्रद्यावा भूमि जनयन् देव एका। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवंतिका उग्र चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर विशाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे में त्वां पूजयामि शिव शंकर में प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरा। प्रार्थयेता यस्या स्मृत्याचना मुक्त्यात् भोयज्ञा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतम याति सिद्धो वन्दे तमच्युतम्। वितरित हो रहा है, वहाँ क्रमबद्धता से प्रसाद लेंगे और प्रस्थान करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, रामेश्वर महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हाँ